हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया और ये ऊपर जो आ रहा है ना इस बीटीसी के नाम के साथ, ये है हमारे पास टाइम फ्रेम्स। इसमें 5 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, 1 आवर, देन 1 डे, वीकली, मंथली और सो ऑन। ठीक है, ये कुछ सेकंड से शुरू होता है और ये 1 मंथ, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और देन 12 मंथ्स तक जाता है। आप इसमें से अपने जो फेवरेट टाइम फ्रेम्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने किया हुआ है तो ये दोबारा से चार्ट पे आ गया। मैं 15 मिनट्स पे आप गौर करिएगा तो ये 15 मिनट्स का चला गया, अब ये दोबारा से आ गया। तो मैंने जिन पे मैं काम करती हूँ मैंने उनको फेवरेट करके रखा हुआ है। मल्टी टाइम फ्रेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं यूज़ करना ट्रेडिंग में। अगर आप एक टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो आपका एक दफ़ा तुक्का लग जाएगा, 2 दफ़ा लग जाएगा, 3 दफ़ा लग जाएगा, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी या आपका दिन अच्छा होगा उस दिन, लेकिन आप लॉन्ग रन में यहाँ से अर्न नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम्स का जो है, इसमें जो ट्रेडिंग व्यू में कोई भी चीज़ इन्होंने ऐसे ही नहीं दी हुई इस वेबसाइट पे, इसीलिए मेरी वेबसाइट इतनी पसंदीदा है। इसमें हम हायर टू लो आते हैं। जब हम अपने चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो पहले हम डे 1 पे मंथली पे जाते हैं, देन वीकली पे, देन डेली पे, देन 4 आवर, देन एच आवर, और ट्रेड जो हमने लेनी होती है 15 या 5 मिनट पे लेनी होती है। और अगर हम स्कैल्पर हैं तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो आगे जाके हम बात करते हैं। प्राइस इज फ्रैक्टल, प्राइस अपने आप को रिपीट करती है। एक प्राइस जो 5 मिनट पे बन रही है वो कुछ अरसे बाद 15 मिनट्स पे आपको वही पैटर्न नज़र आएगा, 1 आवर पे आपको नज़र आएगा, 4 आवर पे आपको नज़र आएगा और डेली पे नज़र आएगा, वीकली पे, देन मंथली पे। बट कुछ महीनों, कुछ हफ्तों बाद वो अपने आप को जो है रिपीट करेगी प्राइस। आप कभी भी सिंगल जो है टाइम फ्रेम के साथ पैसा इस तरह नहीं बना सकते। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको समझाने के लिए मैं फ़र्ज़ करें कि एक नया ट्रेडर हूँ और मैंने यहाँ पे बना ली एक अपनी रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मुझे नीचे लगा कि मेरे पास ये सपोर्ट लेवल है, तो मैंने यहाँ पे बना ली अपनी एक सपोर्ट, फ़र्ज़ करें, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको कह रही हूँ। इसका कलर चेंज कर देते हैं, सपोर्ट ग्रीन होती है। अब एक नया ट्रेडर समझेगा कि ये मेरी एक फाइनल रेजिस्टेंस है और यही सपोर्ट है और मार्केट इसी के दरमियान मूव करेगी। मार्केट ने अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गई तो मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले लूँगा, नीचे गई तो मैं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन की ट्रेड ले लूँगा। इधर आई, ग्रीन लाइन के पास आई तो मैं इधर से बाय कर लूँगा, रेड लाइन के पास गई तो मैं इधर से सेल कर दूँगा, अपनी शॉर्ट ले लूँगा। यहाँ पर ही वो मार खा जाता है, ठीक है। इसकी अब रीज़न क्या है, इसको ज़रा डीपली इसकी थ्योरी को समझिएगा, फिर आपको समझ आएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये H4 का चार्ट है, लेकिन 1 डे पे हमारे पास एक जो सपोर्ट है ना, सॉरी रेजिस्टेंस एक हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन नए आने वाले ट्रेडर ने चूँकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया तो उसको नहीं पता। और एक हमारे पास ये जो है सपोर्ट हमारे पास नीचे पड़ी हुई है 1 डे पे, ये हमारी हो गई 4 आवर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारी होगी डे 1 और 4 आवर की सपोर्ट। अब जो नया ट्रेडर है, इस बात को आप समझिएगा, उसने सिर्फ इसको और इसको मार्क किया हुआ है। उससे ऊपर वाली और उससे नीचे वाली जो बड़े टाइम फ्रेम की है उसको पता ही नहीं, उसको आइडिया नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो अल्लाह का बंदा करेगा ये कि उसने समझा कि मार्केट ने अब यहाँ से आना है यहाँ, और मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे मूव ले लेना है और मेरी ट्रेड भाई बस जी, मैं तो बन गया बिलियनर, ठीक है। ये सोचेगा एक नया रिटेलर, जबकि जिसने, क्योंकि उसको पता ही नहीं यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है। अब फ़र्ज़ करें मार्केट क्या करती है, मार्केट आई यहाँ से यहाँ, उसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है।
यहाँ गई, यहाँ से मार्केट ने ली रिट्रेसमेंट और मार्केट गई ऊपर, फर्ज करें, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा और ये डे 1 के रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाके मार्केट होल्ड करी। अब वो जिस अल्लाह का बंदा जो रिटेलर था जिसने ये वाली गेम सोची थी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये होना है, सॉरी ये आ गया नीचे, अच्छा, यहाँ से ये मार्केट ने यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डे 1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे दी, 4 आवर की को नहीं दी। तो यहाँ पे उसका पहले उसने यहाँ से एंट्री ली यहाँ पे, फिर वो मार्केट यहाँ पे गई, उसने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मार्केट यहाँ तक गई नहीं, मार्केट इससे नीचे गई, यहाँ पे उसने एंट्री ले ली क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनी हुई है। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे गई, उसकी ने तो एंट्री ले ली हुई है, उसकी और प्राइस नीचे गिर गई, वो पैनिक हो गया कि हो मैं तो एंट्री ली है और मेरी एंट्री फेल हो गई है, मार्केट तो और नीचे चली गई है। पैनिक हो गया, उसने एग्जिट कर दिया, इधर लॉस पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से टर्न बैक लिया, बूम, ऊपर की तरफ चली गई। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं, हम एंट्री लेते हैं तो जैसी एंट्री लेते हैं मार्केट उसके ऑपोजिट चली जाती है, यहाँ थोड़ी देर बाद हमारा स्टॉप लॉस इधर से हंट करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ये बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, अभी तो सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आपको एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मार्केट के ट्रैप से कैसे बचाता है। इसके आगे बहुत एडवांस और फिर एडवांस से प्रो लेवल चीज़ें भी मैं लेके आऊँगी इधर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक्स का ही नहीं पता होगा आप एडवांस या प्रो लेवल की चीज़ें नहीं समझ सकते। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ आपको इस तरह से फॉल्स सिग्नल से और फॉल्स एंट्री से बचाता है। जिस ट्रेडर ने ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बनाई होगी ना, वो कभी भी इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेगा भी तो उसको वो यहाँ से यहाँ तक आने का वेट करेगा या यहाँ से मूव जाने का यहाँ तक का वेट करेगा, फिर वो आगे एंट्री लेगा, वो उसकी एक सेफ एंट्री होगी। ये था इसका कॉन्सेप्ट कि लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को क्यों यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो हमेशा डेली का चार्ट से शुरू करता है या वीकली के चार्ट से शुरू करता है और फिर वो आता है अपनी एंट्री के चार्ट तक। अब मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं एज़ यूजुअल, लिख लिया करें, मैंने खुद ऐसे ही सीखा है, हम भी ऐसे ही सीख के यहाँ तक पहुँचे, हमने कोई लहदा से नहीं कोई बादाम खाए हुए। तो ये चीज़ें आपके आगे काम आती हैं। अगर लिख नहीं सकते, इतने आलसी हैं आपके, उठ के पेन और कॉपी पकड़ते हुए आपकी उंगलियों को मौत पाड़ी होती है, तो एटलीस्ट फ़ोन से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प करेंगी चीज़ें। और ये कोई मैंने रिसर्च नहीं की हुई, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। रिसर्च को एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ों को और लर्निंग को मिला के कॉम्बिनेशन है। तो चलें आते हैं नोट्स की तरफ। द गोल्डन रेशो, अ ब्रेक डाउन ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स। पहले ना, अब ये इसमें किस्में होती हैं टाइम फ्रेम्स में ना, एक है लॉन्ग टर्म, सेकेंड वन इज़ मीडियम टर्म, थर्ड वन इज़ शॉर्ट टर्म, फोर्थ वन इज़ इंट्राडे, फिफ्थ वन इज़ स्कैल्पिंग। अब इनके अंदर भी ये क्या आ जाता है, ये हमने पहले ये लिख लीजिएगा। इनके अंदर क्या आ जाता है, मंथली, लॉन्ग टर्म के अंदर आता है मंथली एंड वीकली, लॉन्ग टर्म के अंदर आता है मंथली एंड वीकली। इसमें ये हमें क्या बताता है, पहले इसको देख लेते हैं हम। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है ना, ये होता है इन्वेस्टर, ये सालों तक महीनों तक होल्ड करके रखता है अपनी ट्रेड को। तो ये किस चार्ट को प्रेफर करता है, ये जाके ये जिस पे एम बना हुआ है ना मंथली चार्ट है, और ये जिस पे वीकली डब्ल्यू बना हुआ है ये वीकली चार्ट है, ये इन दो चार्ट्स को प्रेफर करता है और वो इन चार्ट्स को देखते हुए ही अपनी ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को कर लेता है। फिर वो महीनों तक वेट करता है कि चलो अब इसने तो कुछ माह तक इस लेवल पे आना है मेरे, तो अब वो भूल जाता है ट्रेड लगा के। सेकंड नंबर पे आता है, अच्छा ये लॉन्ग टर्म वाले को क्या मिलता है, आइडेंटिफाई मेजर ट्रेंड्स, हेल्प टू फाइंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, हाई सपोर्ट एंड डिमांड जोन्स। सेकंड नंबर पे आता है मीडियम टर्म, डेली इसमें आता है डेली और 4 आवर का चार्ट, इसको भी हम देख लेते हैं।
ये आ जाता है डी यानी डेली, ये आ जाता है 4 आवर का चार्ट यानी H4। इसकी जो ट्रेड होती है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या समटाइम्स हफ्ते, अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो तो 1 हफ्ते के अंदर भी क्लोज हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म, इसमें आता है H1। अच्छा, ये डेली और 4 आवर में रिफाइन योर एनालिसिस, हेल्पफुल इन ट्रेंड रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशंस, पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स, इसमें ये हमें मिलता है। शॉर्ट टर्म में आता है H1, आपने H1 का चार्ट देखना होता है। फाइन ट्यून एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, यूटिलाइज इंडिकेटर्स फॉर मोर कंफर्मेशन सच एज RSI एंड ऑसिलेटर्स। जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम शॉर्ट होता जाता है, आपका मार्केट में नॉइज़ बढ़ता जाता है, चार्ट पे मेस बढ़ता जाता है, नॉइज़ बढ़ता जाता है, तो हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि RSI और ऑसिलेटर्स। तो 1 आवर का जो ट्रेडर है ना, जो 1 आवर का चार्ट यूज़ करता है, उसकी ट्रेड 2 दिन 3 दिन तक होल्ड रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्राडे ट्रेडर। मैं खुद एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। हम क्या करते हैं, हम पहले जाके डेली पे अपना एनालिसिस करते हैं, 4 आवर पे करते हैं, फिर 1 आवर पे करते हैं, फिर हम एंट्री लेते हैं 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एग्जीक्यूट ट्रेड बेस्ड ऑन योर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसकी जो 15 मिनट और 5 मिनट की ट्रेड होती है वो उस एनालिसिस पे बेस करती है जो अपने बड़े टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम पे किया होता है। वो आपको एक्यूरेट एंट्री देती है, फॉल सिग्नल से बचाता है। मॉनिटर ऑफ इंट्राडे एंड चार्ट पैटर्न्स, यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। अगेन इसमें भी इंडिकेटर्स का जिक्र आया, यहाँ पे भी आया क्योंकि टाइम शॉर्ट होता जा रहा है हमारे पास। और 3rd नंबर पे हमारे पास आता है, अच्छा, इंट्राडे डे ट्रेडर कितनी देर तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है? 1 दिन के लिए, उसको कहते हैं इंट्राडे है, 1 डे। लेट सपोज मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने अपनी नमाज वगैरह से फारिग होकर मार्केट को ओपन किया, मैंने देखा मुझे कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2-3 कॉइन्स का मैंने एनालिसिस किया है और मैंने उसमें अपनी पोजीशन देख के एक ट्रेड ले लिया। जहाँ मैंने वेट किया मेरी मार्केट की जोन तक मेरी मार्केट आएगी तो मैं वहाँ पे एंट्री लूँगी और यहाँ पे एग्जिट कर दूँगी। रात तक अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो 3-4 घंटों में इसकी ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी या 4-5 घंटे ले लेगी। मार्केट बहुत 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 भी स्लो है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाहे वो 15 घंटे ले ले, 18 घंटे ले ले, 22 घंटे ले ले, इवन 23 घंटे भी ले ले। लेकिन 24 घंटे से पहले पहले मेरा मोटिव क्या है कि मैंने ट्रेड क्लोज करके सोना है। ओवरनाइट मार्केट का रिस्क मैं नहीं ले सकती। मार्केट का इस मार्केट, ये इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, कोई पता नहीं आप रात को सोएं सारी की सारी मार्केट रेड हुई हो, सुबह को उठें आप सारी की सारी मार्केट पंप हुई हो, तो यू कांट प्रेडिक्ट दिस मार्केट। सो इंट्राडे इज ऑलवेज बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माई केस। नेक्स्ट आ जाता है स्कैल्पिंग। इसमें 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस होता है, 15 मिनट और 5 मिनट को भी देखा जाता है और 5 मिनट्स या 1 to 3 मिनट, अगर आप बहुत एग्रेसिव स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेते हैं। मैं पर्सनली स्कैल्पिंग को प्रीफर नहीं करती। शुरू में जब मैं आई थी, जब पता ही नहीं था, तो मुझे लगता था यार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्कैल्पर, तो ये तो मतलब आपको बड़ा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन ये निरा स्ट्रेस है, आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है, आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आप सारा दिन, और इतना कम टाइम फ्रेम में आपको सारा दिन चार्ट पे बैठना पड़ेगा, स्क्रीन को देना पड़ेगा, आप और कोई काम नहीं कर सकेंगे। और एट द एंड जब आप उठेंगे तो आप इतने एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे कि आपको दुनिया जहर लग रही होगी। मैं कभी भी स्कैल्पिंग रिकमेंड नहीं करती। हाँ, आप स्कैल्पर उस केस में करें, 2 कंडीशंस में करें आप स्कैल्पिंग। नंबर 1, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट मिनट्स के ऊपर जा रही है, मिनट्स में नीचे आ रही है और आपको पता चल रहा है, लेकिन इसमें भी आप लॉस कर देंगे अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है। आपने नंबर 2, आपके पास मार्केट का 2 या 1 साल का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने टाइम स्पेंड किया हो मार्केट के ऊपर, साल 2 साल, देन यू शुड गो फॉर स्कैल्पिंग। अदरवाइज स्कैल्पिंग आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, ओवरथिंकर बना देगी, सब सेहत का सत्यानाश नीस्त मार देगी। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू स्कैल्पिंग, आई विल रिकमेंड यू इंट्राडे। 99% ट्रेडर्स आर इंट्राडे ट्रेडर्स एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। तो होपफुली आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, या आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप वो जो है टॉपिक लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में उस पर कवरेज दूँ। और अगर प्लस कुछ अरसे तक जब हमारे पास व्यूअर्स कुछ अच्छे हो जाएंगे तो मैं वीकली लाइव क्वेश्चन आंसर्स और चिट चैट का सेशन दिया करूँगी, जिसमें मैं आपके साथ 1-to-1 चिट चैट किया करूँगी। और आपको आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं,
तो उनको भी लेके चलेंगे। एक दफ़ा मैं ट्रेडिंग व्यू के बेसिक टॉपिक को कवर कर लूँ सारा, तो देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे आगे एडवांस लेवल पे। चीज़ें सारी कवर होंगी, सब स्टेप बाय स्टेप। होपफुली आपको मेरी कोशिश होती है मैं अपने स्किल को आसान तरीन अल्फाज में आप तक पहुँचाऊँ। जब आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स दिए गए हैं। मैं सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हूँ वो एक्स यानी ट्विटर, प्रीवियसली ट्विटर जो था वो अब एक्स है, वहाँ पे हूँ। पेड मेंटोरशिप भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें मेरी पर्सनल अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको 24/7। आपको चेकिंग की जाएगी आपके चार्ट एनालिसिस की, या आपका कोई आपको कॉइन में मसला है फाइंडिंग में, या आपको कॉइन अच्छा मैं बता दूँगी, तो उसके लिए पर्सनल मेंटोरशिप पेड मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। वो आप लेना चाहें तो आप ट्विटर यानी एक्स पे मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आपको रिस्पांस किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आगे जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको, आपके दोस्त अहबाब जानने वाले जो भी, उनको आप रिकमेंड किया करें चैनल, उनको बताया करें। इससे क्या होता है, क्रिएटर को बूस्ट मिलता है, वो और अच्छा कंटेंट लेके आता है, उसको इनकरेजमेंट मिलती है। और बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड दुआ में अपनी याद रखिएगा।